हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर ब्राड संदीप आर्या में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप जानते हैं हमने भारतीय संविधान पढ़ चुके हैं कुछ टॉपिक। आज हम लेकिन भारतीय संविधान में होने वाले महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हर कंपटीशन एग्जाम में आप देखेंगे संविधान संशोधन से एक आध दो प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आज हम केवल भारतीय संविधान संशोधन पर ही चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे भारतीय संविधान संशोधन या हेडिंग डालेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान, इसमें आप जानेंगे हमारे भारतीय संविधान में 101 बार अभी तक संशोधन हो चुके हैं, लेकिन आज हम केवल महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पर ही चर्चा करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे संविधान संशोधन, जो प्रथम संविधान संशोधन की बात करें, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इससे जो संबंधित बात है वो है इस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नई अनुसूची को जोड़ा गया था। आप जानते हैं कि हमारे मूल संविधान में यह संविधान जब लागू हुआ था, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान में आपकी जो अनुसूचियों की संख्या है वो 12 है। तो आप देखेंगे जो नई अनुसूची जोड़ी गई थी वो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी, जो संपत्ति अधिग्रहण या भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। तो ये हमारा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। इससे भी आपको प्रश्न देखने को मिल जाता है, पूछ लिया जाता है नई अनुसूची कब जोड़ी गई, 1951 में जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो आप देखेंगे प्रथम संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। इसके अलावा आप जानते हैं 42वां संविधान संशोधन, ये भी महत्वपूर्ण है। ये सबसे ज़्यादा हमारा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन माना जाता है। 42वां संविधान संशोधन, इसकी यदि चर्चा करें तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को किया गया था। 42वें संविधान संशोधन को हम लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं। ये भी प्रश्न आता है कि लघु संविधान संशोधन किस संशोधन को कहा जाता है, तो आप बताएंगे 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन की आप जानते हैं कि 3 मुख्य बातें हैं। 3 मुख्य बातों में आपकी हमेशा 2 मुख्य बातें आती हैं। जो 42वां संविधान संशोधन है, पहले इसकी चर्चा करें तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में आप देखेंगे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। एक ये प्रश्न बनता है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान का हिस्सा किस संविधान संशोधन द्वारा बने, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यह प्रश्न आ जाए कि भाई बताइए मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, तो 1976 में जोड़ा गया। आप जानते हैं कि प्रारंभ में या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ये इसकी महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा इसी 42वें संविधान संशोधन में आप देखेंगे पहली बार लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। ये भी प्रश्न आता है कि पहली बार लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कब बढ़ाया गया था, तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही बढ़ाया गया था। ये इसकी महत्वपूर्ण बातें होती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन ये भी महत्वपूर्ण है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। ये बार बार प्रश्न आता है कि 44वां संविधान संशोधन हमारा कब हुआ था, 1978 में किया गया था। और इसका विषय क्या था, अर्थात ये संविधान संशोधन हमें किस लिए करना पड़ा था, तो आप बताएंगे इस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। संपत्ति का जो अधिकार था पहले मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 का में रखकर एक कानूनी या विधिक अधिकार
बना दिया गया, ये कानूनी या वैध अधिकार बना दिया गया। तो ये भी प्रश्न आता है कि वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वो कैसा अधिकार है, वो एक कानूनी अधिकार है या संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया, तो आप बताएंगे 1978 में। किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, आप बताएंगे 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटाया गया था। ठीक, आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि मौलिक कर्तव्य वाला भी आपको हम चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें आप पढ़ेंगे, वो मौलिक अधिकार वाला आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें आपको पढ़ाएंगे कि जो हमारे मौलिक अधिकार थे वो 7 थे, लेकिन बाद में जाकर वो 6 बचते हैं, अर्थात वर्तमान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वो 6 है। तो जो हटाया गया था वो यही हटाया गया था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 300 में रखकर इसे एक हमने कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया। इसके अलावा 61वां संविधान संशोधन, 61वां, इसके पहले यदि और चर्चा कर लें 52वें संविधान संशोधन द्वारा, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था और 52वें संविधान संशोधन की जो महत्वपूर्ण चर्चा है या विषय है वो ये है कि इसी 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये भी प्रश्न आता है कि 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो ये जोड़ी गई थी 1985 में। ये 10वीं अनुसूची दल बदल या दल विरोधी से संबंधित है। ये भी आता है कि दल बदल या दल विरोधी से संबंधित कौन सी अनुसूची है, तो आप बताएंगे 10वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई, जो दल बदल या दल विरोधी से संबंधित है। 1985 के पहले क्या होता था, यदि मान लिया जाए कोई सांसद लोकसभा से निर्वाचित हो, कोई सांसद मान लिया जाए बीजेपी से वो लोकसभा का सदस्य बन जाता है, यदि मान लिया जाए कि वो बीजेपी से तो लोकसभा का सदस्य है, लेकिन यदि वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहता है तो वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकता था और वो कांग्रेस का सांसद माना जाता था। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। यदि मान लिया जाए किसी का निर्वाचन 2014 में यदि मान लिया जाए वो बीजेपी से सांसद है, अब इसका कार्यकाल होगा 2019 तक, कार्यकाल होगा इस सांसद का, ठीक। लेकिन यदि मान लिया जाए ये सांसद बीच में ही, जैसे मान लिया जाए 2018 में इसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, इसने क्या भाई कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो इसकी सदस्यता जो होगी, सांसद की जो सदस्यता होगी, लोकसभा सदस्य जो होगा ये, इसका जो लोकसभा का पद है वो समाप्त हो जाएगा। अब इसलिए नेता क्या करता है या सदस्य क्या करते हैं, वो पूरे 5 साल का इंतजार करते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जिस पार्टी में चला गया उसी का वो सांसद माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो दल बदल या दल विरोधी से संबंधित है। दल बदल आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लिया जाए कि आज कोई, पहले 1985 के पहले क्या होता था, 1985 के पहले ये होता था कि यदि कोई मान लिया जाए कि जनसंघ पार्टी हो या मान लिया समाजवादी पार्टी हो, किसी भी पार्टी से वो सांसद बन गया, जैसे मान लिया जाए कि वो बीजेपी से सांसद बन गया, जैसे कोई 2014 में, अब ये 2018 में कांग्रेस में आना चाहता है, तो ये सांसद का जो सदस्यता है इसकी ये समाप्त हो जाएगी। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले 1985 के पहले यदि मान लिया उसका बीजेपी से सांसद बन गया और कांग्रेस उसने पार्टी ज्वाइन कर ली, तो फिर वो कांग्रेस का सांसद माना जाता था। इसलिए हमने ये वाला जो सिस्टम था इसे हमने समाप्त कर दिया। इसके अलावा अगला जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो 61वां संविधान संशोधन है। 61वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। इसमें मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर हमने 18 वर्ष कर दी। ये भी प्रश्न आता है कि मतदान देने की जो आयु है हमने 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष तक की गई, तो आप बताएंगे 1989 में की गई। और ये भी कह दिया जाए कि किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो वो हमारा 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान देने की जो आयु है हमने 21 वर्ष से घटाकर
18 वर्ष कर दी। तो इससे ये भी प्रश्न आता है, ये आपके महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। ये जो संविधान संशोधन बता रहे इसी से आपका प्रश्न बनता है। और यहाँ पर अभी एक और चर्चा बताएंगे हम 42वें संविधान संशोधन पर। इसके अलावा 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया था। इसके तहत हमने 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ये भी प्रश्न आता है कि 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई। जो 11वीं अनुसूची है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था पूरा एक टॉपिक है। ये भारतीय संविधान की जब हम पूरी श्रृंखला पढ़ेंगे तो आपको एक टॉपिक आता है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था 29 विषय पर कार्य करती है। तो ये जो पूरा चैप्टर है हम अगले वाली वीडियो में पढ़ लेंगे। ये पूरा चैप्टर है पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से होता है तो आपको बताया जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले से होता है। गांधी जयंती के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका शुभारंभ करते हैं। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। इसके अलावा 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन ये 1993 में किया गया था। इसके तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ये 12वीं अनुसूची स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ये भी प्रश्न आता है स्थानीय स्वशासन से कौन सी अनुसूची संबंधित है? आप बताएंगे 12वीं अनुसूची संबंधित है जो 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई थी। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया था कि मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी वो हमारी 8 थी। वर्तमान में हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं। पहली अनुसूची 1951 में नवी अनुसूची 1951 में जोड़ दी थी और 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ दी थी। 11वीं और 12वीं 1993 में जोड़ दी गई थी। ये भी प्रश्न आ जाता है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी तो आप बताएंगे 8 थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे ये हमारी 12 है। तो ये 74वां संविधान संशोधन ही हमारा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक संविधान संशोधन और महत्वपूर्ण है जिसे बोला जाता है 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन ये 2002 में किया गया था। ये आता है कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। ये टेट का क्वेश्चन ज़्यादा है, टेट में ज़्यादा आता है। इसमें क्या है? इसमें आप देखेंगे कहा गया था 6 से 14 वर्ष के बालकों को 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा तो आता है 86वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया? तो 2002 में जोड़ा गया। किससे संबंधित है? तो 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जो बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान हमने किया था। बात करते हैं थोड़ी 42वें संविधान संशोधन को। जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसे हम लघु संविधान संशोधन कहते हैं। मैंने बताया इसकी तीन मुख्य बातें होती हैं। एक 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था जो मौलिक कर्तव्य इसके तहत जोड़े गए थे। इसी के तहत लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है ये है इसी 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंड। ये भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है तो आप बताएंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मात्र 1 बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में हुआ है। या ये पूछ लिया जाए कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, अखंडता शब्द कब जोड़े गए संविधान की प्रस्तावना में तो आप बताएंगे ये जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। इसलिए 42वें संविधान संशोधन को हम लघु संविधान संशोधन के नाम से भी जानते हैं।
अब ये जो शब्द हैं, समाजवादी क्या है, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष क्या है, अखंडता क्या है, इसके बारे में आप हमारा लेक्चर देख सकते हैं। भारतीय संविधान जैसे हमारे आप चैनल खोलेंगे, उसमें इंजीनियर विराट संदीप आर्य डालेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको हर विषय की वीडियो आपके सामने मिल जाएंगे। तो उसी में आप पढ़ सकते हैं प्रस्ताव नमस्कार क्या है, धर्म निरपेक्ष, राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है। तो इस प्रकार की इसमें चर्चा की गई है। तो ये हमारे जो संविधान संशोधन है, इससे हमारे प्रश्न बहुत बनते हैं। केवल आपको इतने ही संविधान संशोधन याद करने हैं, प्रथम 42वां, 44वां, 52वां, 61वां, 73वां, 74वां और आपका 86वां। यही संविधान संशोधन 90% आपके कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। इससे बाहर का प्रश्न नहीं पूछता है। बस इससे डेट पूछ लेगा किस विषय के लिए किया गया था, अर्थात वो कह दिया जाए कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ में अखंडता शब्द कब जोड़े गए, 1976 में जोड़े गए, और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया, 1978 में हटाया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, तो 44वें संविधान। दल बदल से संबंधित अनुसूची कौन सी, 10वीं है। यह 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, 1985 में। यह 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो आप बताएंगे 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इसी प्रकार से मात्र आपके इतने ही संविधान संशोधन महत्वपूर्ण हैं। तो संविधान संशोधन के बारे में हमें चर्चा करनी थी। तो संविधान संशोधन वाला हमारा जो चैप्टर है वो पूरा हो गया है। आपको केवल इन्हीं को पढ़ना है, इन्हीं को आपको याद करना है, और जो कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। इसके अलावा हम आपको PDF नोट्स भी आपके सामने उपस्थित जल्द ही करा देंगे। धन्यवाद।